अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि या तो आप आराम से बैठकर मूवी देखें और स्नैक्स खाएं या फिर एक सेल्फ हेल्प बुक रीड करें, तो आप क्या करेंगे? हम घंटों तक बैठकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग तो कर लेते हैं, मगर जब बात पढ़ाई पर आती है तो कुछ ही देर में हमारा दिमाग इधर उधर हो जाता है। ये जानने के बावजूद कि हमारे लिए अच्छी क्या चीज है, फिर भी हम इजी चीज की तरफ ही जाते हैं। ऐसा क्यों? कौन सी ऐसी चीज है जो किसी से बड़े काम करवा देती है, विनर्स को मोटिवेट रखती है और किसी को सुस्ती के दायरे में ही घेरे रखती है और उन्हें लूजर बना देती है? इन सब के पीछे राज एक है और वो है डोपामिन। एक ऐसा फील गुड हार्मोन जो आपको प्लेजर फील करवाए किसी काम के करने के बाद रिवॉर्ड के तौर पर। ये एक ऐसा न्यूरोमॉड्यूलेटर है जो आपके न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से हमें किसी काम के करने की ख्वाहिश, एक्साइटमेंट, मजा और मोटिवेशन जैसी फीलिंग्स उजागर होती हैं, जो फिर हमें अच्छा फील करवाती हैं और खुशी देती हैं। अगर कोई काम करने में रिवॉर्ड हो तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज कर देगा। अगर आपके सामने मैं एक खीरा और एक चॉकलेट रख दूं तो आप चॉकलेट खाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है और हमें अच्छा फील करवाती है। हमारे ब्रेन में डोपामिन ट्रांसमिशन दो तरह से होती है। पहला टोनिक ट्रांसमिशन, जो नॉर्मल डोपामिन लेवल बेस लाइन पर रहता है, हर टाइम हमारे ब्रेन से हमारे नर्वस सिस्टम में सर्कुलेट करता रहता है। दूसरा फेसिक ट्रांसमिशन, जिसमें डोपामिन लेवल अपने बेस लाइन से इंक्रीज हो जाता है हाईली रिवॉर्डिंग एक्टिविटी करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग एडिक्ट है जिसका डोपामिन लेवल ड्रग लेने से पहले अपने बेस लाइन पर था टोनिक ट्रांसमिशन में। अब जब वो पहली मर्तबा ड्रग ले लेता है तो उसको डोपामिन रश मिलता है एज अ फेसिक सिग्नल, लेकिन अब जो उसकी नॉर्मल बेस लाइन थी वो इंक्रीज हो गई है अपने पहले लेवल से, और अब ड्रग की वो डोज उसकी क्रेविंग मिटाने के लिए काफी नहीं है। अब उसको और ज्यादा लेवल की ड्रग यूज करनी पड़ेगी जो उसको ज्यादा हाई डोपामिन हिट दे। इन अदर वर्ड्स, इसके बुरे असरात ये हैं कि हमारे अंदर डोपामिन की बर्दाश्त क्रिएट हो जाती है और पुराने लेवल के असर से हम लेस सेंसिटिव हो जाते हैं, हमें इतना मजा नहीं आता और वो काम कम इंटरेस्टिंग लगने लगता है और मजीद की क्रेविंग होती जाती है और हमें फिर मजीद डोपामिन और फिर उससे भी ज्यादा डोपामिन की भूख बढ़ती जाती है। इसलिए फिर वो ड्रग एडिक्टेड बन जाते हैं और उसकी क्रेविंग फिर खत्म करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उसकी टॉलरेंस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल लाइफ और लो डोपामिन बिहेवियर में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इस तरह एक सिगरेट के बाद दूसरी सिगरेट और फिर सिगरेट पे सिगरेट की एडिक्शन लगती जाती है। इनकी मिसाल उन जिंदा लाश चूहों की तरह है जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। उनके दिमाग पर इलेक्ट्रोड को लगाया गया जिसको लेवर से कनेक्ट कर दिया गया। अब वो जब लेवर को प्रेस कर रहे थे तो उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज हो रहा था। रैट्स ने खाना पीना सब काम छोड़कर दिन भर लेवर बार बार दबाना शुरू कर दिया। फिर जब वो इलेक्ट्रोड चूहों के दिमाग से हटा दिया गया तो उन्होंने सबसे पहले लेवर दबाना छोड़ दिया, जिससे उन्होंने रिवॉर्ड को एसोसिएट कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने खाना पीना, चलना फिरना, बाकी सब काम छोड़ दिया क्योंकि उनकी सब एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी और डोपामिन ना मिलने की वजह से उनका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहा था। इन शॉर्ट, वो जिंदा लाश बन गए थे और उनको जिंदा रहने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं बची। इससे ये प्रूफ होता है कि भूख, प्यास, क्यूरियोसिटी, अचीवमेंट तो वो चीजें हैं जो हमें एफर्ट करने के लिए मोटिवेट करती हैं, मगर इन सब के पीछे बहुत बड़ा हाथ डोपामिन का है। अगर वो हमें गलत तरह से कंज्यूम करना आ जाए तो हम भी उन जिंदा लाश चूहों की तरह हो जाते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा फ्रिज ला दिया जाए कि आप उसे जब खोलें उसमें से कोई नई खाने की चीज निकले तो आप उसको बार बार खोलते रहेंगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि अब इसमें क्या होगा। इसी तरह रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट रील में क्या होगा, आप बस स्क्रॉल करते जाते हैं और आपके घंटों यूं ही गुजर जाते हैं। जिन चीजों का रिजल्ट हमें अननोन होता है, जिसमें सस्पेंस होता है, वो हमें हाई डोपामिन रश देता है। इसी तरह सीरीज पे सीरीज हम देखते जाते हैं, ड्रामास, एपिसोड्स हमें ऐसे ही एंड में सस्पेंस पर छोड़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसी का यूज करती हैं हमारे माइंड को ट्रिक करने के लिए और हम अनकॉन्शियसली उनके स्लेव बनते जाते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज को पता है कि हमें लाइक्स देखकर खुशी मिलती है। उन्होंने अपने एल्गोरिथम को डिजाइन इस तरह कर रखा है कि हम बस सारा दिन उनके साथ ही इंगेज रहें। इवन नोटिफिकेशन का साउंड सुनकर ही हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत स्टडी रिसर्च करने के बाद अपने फूड के फ्लेवर्स को इस तरह डिजाइन करती हैं कि हमें अपने टेस्ट का एडिक्टेड बना सकें और हमारी क्रेविंग्स बढ़ती जाती है। बड़े बड़े ब्रांड्स अपने अंदर अपडेट्स लाते रहते हैं ताकि हम इसी तरह उनके गुलाम बने रहें। आजकल बच्चे भी बोर होने लगे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उनका डोपामिन कंज्यूम करने का लेवल बहुत बढ़ चुका है और उन्हें इन सिंपल एक्टिविटीज करने में मजा नहीं आता जो पहले के बच्चे एंजॉय किया करते थे। हमारे ब्रेन को नहीं पता कि कौन सा डोपामिन हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नुकसानदेह। वो बस हमें उसका आदी बनाता जाता है और लो डोपामिन कंडीशन में हमें बुरा फील करवाता है। कैसे पता चलेगा कि कोई चीज हमारे डोपामिन के लिए अच्छी है? अगर कोई चीज हमें बहुत जल्दी मैसिव अमाउंट में प्लेजर फील करवाती है विदाउट एनी एफर्ट्स, तो वो हमारे लिए बुरी है। जैसे मूवी देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करना, लाइक्स के लिए पोस्ट करते रहना, आइसक्रीम, चॉकलेट और ऐसे हाई ग्लूकोज वाली चीजें कंज्यूम करना, जंक फूड कंज्यूम करना, अल्कोहल, ड्रग्स, एडल्ट कंटेंट, नेटफ्लिक्स,
नेटफ्लिक्स, वीडियो गेमिंग, कोकेन, टोबैको, ये सब एट द एंड ऑफ द डे वो आपको अनफुलफिल्ड ही फील करवा कर छोड़ेंगी। जबकि नेचुरली प्लेजरेबल थिंग जो होती हैं वो हमें स्लोली डोपामिन देती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, हमारे लिए फायदेमंद होता है। अगर किसी काम से हमारा या किसी और का फायदा है तो वो डोपामिन अच्छा साबित होगा। जिस तरह जर्नलिंग, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, वॉक पर जाना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रीडिंग, राइटिंग, प्रेयर्स, दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हमें तभी आते हैं जब हमारा दिमाग फारिग होता है। इसलिए इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप रूल ऑफ प्लेजर आफ्टर पेन का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप लो डोपामिन और एफर्ट्स वाले यूजफुल वर्क करेंगे और खुद को रिवॉर्ड के तौर पर हाई डोपामिन देंगे। जैसे पूरा दिन काम करने के बाद मैं रात में थोड़ी देर गेम खेल सकती हूँ या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकती हूँ। डोपामिन रेगुलेशन आ जाए तो हमारी इंटेलिजेंस, इमोशनल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग बढ़ जाती है। इस तरह बहुत लोग डोपामिन डिटॉक्स भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसका सिंपली मतलब ये है कि अपनी लाइफ के ऑर्डिनरी थिंग्स को एंजॉय करना, हाई डोपामिन एक्टिविटीज को बिल्कुल छोड़ देना, जिस तरह फोन फास्टिंग, जंक फूड ना खाना, कुछ इस तरह के काम लिमिटेड टाइम के लिए, जिससे आपका माइंड रीसेट हो सके। जिस तरह ड्रग एडिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, आप अपनी सेल्फ रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। डोपामिन के इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत सी डिजीजेस कॉज होती है, जैसे पार्किंसंस डिजीज, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ADHD, इसका हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।